हेलो दोस्तों, मैं महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए चाणक्य नीति का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि जो चाणक्य नीति है उसकी डीप में जाएंगे और यह बताएंगे कि इस नीति का अच्छे से मतलब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो चाणक्य की जो एक फेमस नीति है वह है कि उस देश में आप निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत ना हो, या फिर जहां आपको कोई रोजगार ना मिले, या फिर जहां आपका कोई मित्र ना हो, या फिर दोस्तों जहां आप कुछ ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं, वहां पर आपको रहना नहीं चाहिए। यह दोस्तों चाणक्य की एक फेमस नीति है। तो अब इसी के बारे में हम डीपली जाएंगे और यह पता करेंगे कि क्या यह नीति में क्या सार निकलता है। इसकी डीपली जाने के बाद इसका पूरा अर्थ क्या होता है। अगर बात की जाए चाणक्य की इस नीति की, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड से हम ध्यान देते हैं। इसमें कहा गया है कि उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत ना हो। यानी कि दोस्तों सोचा जाए तो उस जगह या उस देश पर आपको नहीं रहना चाहिए जहां पर आपकी कोई इज्जत ना करता हो। यह चाणक्य ने बहुत स्ट्रांगली बोला है। उसका मतलब यह है अगर वहां पर आपकी इज्जत नहीं होती है तो आपकी कोई बात मानने वाला भी नहीं होगा, और सीधी सी बात है अगर आपकी कोई बात नहीं मानेगा तो आप वहां पर कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप अपने मन से कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो अगले शब्द कहे हैं चाणक्य ने, वह कहे हैं कि जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते या जहां आप धन अर्जित नहीं कर सकते हैं, वहां उस देश में भी दोस्तों नहीं रहना चाहिए। तो आप जो चाणक्य की ये नीति है, इसमें अगर आप डीपली सोचें तो चाणक्य ने बहुत पहले सोच के रखा होगा दोस्तों कि अगर आप कहीं भी रहते हैं, एक जीने का जो साधन होता है वह होता है रोजगार। अगर आपके पास धन नहीं होगा, आपके पास रोजगार नहीं होगा, तो अगर धन भी होगा तो वह धीमे धीमे घटता चला जाएगा। अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं होगा तो आपको वहां उस देश में नहीं रहना चाहिए जहां पर आपको कोई रोजगार प्राप्त करने का मौका ना हो। और इसी बात को चाणक्य ने बहुत ही डीपली कहा है दोस्तों। ज्यादातर यह बात जो है चाणक्य की नीति, अधिकतर चाणक्य की नीतियां में दोस्तों जो अपनी जीवन की पूरी शैली दी गई है, अगर आप चाणक्य की नीति के ऊपर चलते हैं तो विश्वास मानिए कि आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे दोस्तों। यहाँ पर चाणक्य ने आगे कहा है कि जहां आपका कोई मित्र ना हो। चाणक्य ने इस बात को भी बहुत ही स्ट्रांगली कहा है कि आप कहीं भी किसी भी देश में रहते हैं और वहां आपका कोई मित्र ना होगा, कोई आपका शुभचिंतक नहीं होगा, तो आप वहां पर एक जीवन निर्वाह करने में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो कि यह चाणक्य की यह बात स्ट्रांगली आपको माननी भी होगी। आप खुद समझिए, आप कहीं नई जगह पर जाते हैं कहीं भी, और वहां कोई आपका मित्र ना हो, कोई आपका जान पहचान का ना हो, तो आपको वहां कितनी मुसीबतें आती हैं। अगर आती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह बात चाणक्य ने कितने साल पहले सोच के रखी थी और आज भी वह जीवन में बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट रखती है कि कहीं भी जाएं हमें मित्र की जरूरत होती है। तो वहां आप ना रहें जहां आपका कोई मित्र ना हो, उस देश में रहना बेकार है। अगली बात की गई है चाणक्य के द्वारा कि जहां कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं आप। अगर आप उस देश में रहते हैं जहां आप कुछ स्किल ही नहीं सीख सकते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं, तो उस देश में रहने का फायदा ही क्या होगा। आप सपोज करो कहीं भी रहते हैं, भारत या फिर यूरोप की कोई कंट्री में, या फिर दोस्तों आप अफ्रीका की कोई कंट्री में, कहीं भी आप रहते हैं, वहां पर आपको ज्ञान अर्जित करने को हर जगह मिलेगा, और आपको ज्ञान अर्जित करने को जहां ना मिले वहां आपको नहीं रहना चाहिए। क्योंकि चाणक्य सीधी सिंपल बात है, चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में कोई ज्ञानी बेटा ना हो या फिर कोई ज्ञानी व्यक्ति ना हो उस घर में, तो उस घर का विनाश निश्चित है, उस वंश का विनाश निश्चित है, कभी ना कभी उस वंश का विनाश निश्चित
होता है। तो यह थी कुछ चाणक्य की नीति से डीपली बातें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी डेली दिन आपको एपिसोड मिलती रहेंगे चाणक्य नीति के ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम।